क्रिस्त में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं आज हमारी माँ कलीसिया माला विंटिका महारानी का त्यौहार मना रही है। ये त्यौहार कुछ घटनाओं के कारण पैदा हुआ है। वर्ष 1571 में तुर्किश लोग इसराइलियों का विरोध करते हुए युद्ध घोषित किए और ये युद्ध में विजय पाने के लिए उन तीनों का पोप स्वामी पोप पियूस पांचवी ने रोसरी को हाथ में पकड़ते हुए उन लोग को इस युद्ध को लड़ने के लिए आदेश दिया और उन लोग उसमें विजय पाए। विजय पाने के कारण इसी माला रोसरी माला का भक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने घोषित किया। और वास्तव में 13वीं शताब्दी में माता मरियम ने रोसरी को सेंट डोमिनिक को हाथ में दिए थे और उसी दिन से ये रोसरी माला का प्रार्थना करना लोग चालू किए, रोसरी माला का प्रार्थना करना चालू किए हैं। और इसको अलग अलग समय पर अलग अलग पोप स्वामी लोग और अलग संत लोग इसको महत्व दिए। ये रोसरी माला को हम विशेषकर हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य लोग इसको नहीं समझते। उन लोग सोचते हैं ये माता मरियम के लिए अर्पित किया गया एक प्रार्थना है। ये माता मरियम के लिए अर्पित किया गया प्रार्थना नहीं है। वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन को मर्म को समझने की एक साधारण क्या है प्रार्थना के चिन्ह है, प्रार्थना करने के एक साधन है। उन दिनों में अभी हम सब के हाथ में बाइबल रहता है, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। वर्षों के पहले हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं, हम लोग के होगा पहला पीढ़ी या दूसरा पीढ़ी जो पढ़े लिखने वाले हैं। जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कलीसिया ने यह सोचा बाइबल के सारांश को कैसे, विशेषकर ईश्वर के मुक्ति का कार्य को कैसे पहुंचाए, लोगों तो कैसे पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए एक साधन को खोजा। जैसे ईश्वर इस धरती में आने के लिए वो भी एक साधन को खोजा, किसके द्वारा हम अपने पुत्रों को इस धरती में भेजे, वही है माता मरियम। इसीलिए कलीसिया भी निर्णय लिया उसी माता मरियम से ही हम प्रभु यीशु को लोगों तक पहुंचाएं। और पहुंचाने के लिए हम लोग कहते हैं ना संदेश के भेद है ना, महिमा का भेद, दुख का भेद, ऐसे कहते हैं। ये तीनों पहले था। ये संदेश का भेद को हम मतलब जॉयफुल मिस्ट्रीज कहते हैं इंग्लिश में। जॉयफुल मिस्ट्रीज में हम देखेंगे तो हम वहाँ पर स्वर्गदूत जो संदेश देता है उसी को हम पाते हैं। उसी के प्रकार वो माता मरियम कैसे जाके एलिजाबेथ से मिलती है और उसके बाद प्रभु यीशु का जन्म कैसे होता है और प्रभु यीशु कैसे मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, प्रभु यीशु कैसे मंदिर में पाया जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग मनन चिंतन करते हैं। ये केवल माता मरियम के लिए अर्पित किया गया प्रार्थना नहीं है, ये गलत धारण है, उनके मन में गलत विचार है। उसमें हम उसको मर्म को कैसे हमको समझना है, इसीलिए वो मर्म को एक बताने के बाद संदेश के बाद पहला भेद बोलकर गब्रियल दूत मरियम माता मरियम को संदेश देते हैं। तो वो 10 बार हम लोग प्रणाम मरिया बोलने के टाइम पर वो बाइबल के वचन हैं, वो बाइबल के वचन को ही हम लोग बताते हैं और उस पर हम मनन चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए उस 10 हेल मेरी को हम बताते हैं। उसी प्रकार हम लोग महिमा के भेद में भी और दुख के भेद में भी वर्ष 2002 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने सोचा प्रभु यीशु का जीवन का कुछ अंग हम लोग का रोसरी में छूट जाता है बोल के, फिर उसी में इल्यूमिनियस मिस्ट्रीज मतलब जिसको हम हिंदी में ज्योति का मिस्ट्री कहते हैं, ज्योति का मिस्ट्री को ज्योति का भेद को हम पोप
जॉन पॉल द्वितीय ने इसमें शामिल किया। शामिल करके उसमें हम लोग प्रभु यीशु का बपतिस्मा, प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार, प्रभु यीशु का रूपांतरण, ये प्रभु यीशु जैसे यूक्रिस्ट को स्थापना करते हैं, इन सभी चीज़ों को शामिल करके हम लोग रोशनी माला प्रार्थना के करते हैं। रोशनी माला में हम वास्तव में इसी चीज़ को देखकर बहुत सारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग को अभी समझ में आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति कमजोर कैथोलिक होता है वो प्रोटेस्टेंट बनता है, जो एकदम ताकतवर प्रोटेस्टेंट रहता है, एकदम मजबूत एक स्ट्रांग वो जो प्रोटेस्टेंट क्या होता है वो कैथोलिक बनता है, क्योंकि वो समझता है कैथोलिक रहस्य को, कैथोलिक टीचिंग को, कैथोलिक कैसे ईश्वर को और माता मरियम को क्या स्थान देना है उसको कैथोलिक कलीसिया जानती है। कहाँ माता मरियम को रखना है, कहाँ प्रभु यीशु को रखना है, उसको कैथोलिक कलीसिया अच्छे से जानती है। और सभी संत लोगों को कौन से जगह पे रखना है, उनको कैसे याद करना है, उसी को भी माँ कलीसिया अच्छे से जानती है। इसलिए रोसरी के द्वारा इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है हम लोग याद करते हैं। और इसी को पियूस 10वीं ने क्या किया, इसी त्योहार को घोषणा किए आज के दिन, मतलब अक्टूबर 7 तारीख को पूरा दुनिया के लोगों के लिए है ना अर्पित किया कि 7 अक्टूबर रोसरी माला का त्योहार के रूप में मनाना है। रोसरी मतलब क्या है, गार्लैंड ऑफ रोज, मतलब रोज का माला, रोज गुलाब का माला। वो रोज को हम लोग जो बीच बीच में रहता है वो रोज को इंगित करता है। 10 गुलाब का उसी को हम लोग याद करते हैं, उसी में उसी को प्रयोग करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए हमारे लिए आज का यह त्यौहार हमको दिया जाता है। इसलिए हम लोग रोसरी माला मसा बलिदान भी रोज करते हैं, साथ के साथ रोसरी माला भी हम लोग रोज करते हैं। कारण क्या है, हम रोज बाइबल को मनन चिंतन करने के लिए संक्षेप में जैसे हम लोग कहेंगे तो विटामिन गोली क्या जाता है, इतना छोटा रहता है, लेकिन हमारे शरीर को जितना आहार जरूरत होता है, शारीरिक आहार को पूरा करने वाला विटामिन गोली जैसे रोसरी माला हमारे आध्यात्मिक आहार के रूप में विटामिन गोली के रूप में काम करती है। इसीलिए लुईस डी मॉन्टफोर्ट बताता है कि रोसरी वाला बोलने से कोई भी व्यक्ति क्या गलत रास्ता में भटक नहीं सकता है, गलत रास्ता में जा नहीं सकता है। इसको मैं अपने खून से मैं क्या कर सकता हूँ, हस्ताक्षर करके दे सकता हूँ बोलता है। इतना विश्वास है लुईस मॉन्टफोर्ट का विश्वास रोसरी बोलने से। आइए हम लोग रोसरी माला में विश्वास करें, जब भी हम लोग उस रोसरी माला का करेंगे उसको दिल से मन से करेंगे, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु का जीवन का सारांश है। उसको कोई भी पूछेंगे तो आप लोग बोलिए रोसरी क्या है, प्रभु यीशु का जीवन का सारांश है, संक्षेप में, है ना, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए विटामिन गोली है ना, विटामिन गोली है। इसी को हम लोग प्रतिदिन खाने से या बोलने से हम लोग अपने आत्मा को रक्षा कर सकते हैं। जैसे लुईस डी मॉन्टफोर्ट ने अपने खून से लिख के दे सकता है, उसे मैं बोल सकता हूँ ये विटामिन गोली खाने से हम लोग स्वर्गराज पहुँचेंगे। ये फादर जोसेफ का है ना धारणा है ना। हम लोग रोसरी बोलने से कहाँ पहुँचेंगे, स्वर्गराज पहुँचेंगे। एकदम शॉर्टकट है। अरे ईश्वर का, प्रभु यीशु का जीवन का सारांश है रोसरी माला। आइए इसलिए उसको दिल से मन से हम भी करें, दूसरों को भी करने के लिए सिखाएं। आमीन।